हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अबाउट टेक्टिकल आर्बिट्राज प्रोडक्ट रिसर्च। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट टेक्टिकल आर्बिट्राज के अंदर प्रोडक्ट रिसर्च, रिवर्स सर्च, होलसेल सर्च और इसके अंदर जो हैं जो चीज़ें हैं वो काफ़ी समझने वाली हैं। मतलब आप इन वीडियोस को देख के भी आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते। आपको सबसे पहले जो है एक्चुअली आपका हर ऑप्शन कैसे वर्क करता है। अगर हम यहाँ पे आए प्रोडक्ट रिसर्च में, तो पहली चीज़ हमारे पास है सेट कैशे। अच्छा, कैशे क्या है? और यहाँ पे आपके सामने डेज़ आ रहे हैं और उसके बाद आपके पास ये है कैशे ओनली सर्च। इसको आप ऑफ़ कर सकते हैं, आप इसको ऑन कर सकते हैं। अच्छा, अब ऐसे है कि अगर यहाँ पर आप आएँ तो यहाँ पर है लाइव ओनली 3 आवर्स, 5 डेज़, 4 डेज़ एंड 12 आवर्स, 1 डे। अब होता है ऐसे है कि अगर मैं यहाँ से अगर अभी मैंने कोई स्कैन रन करना है प्रोडक्ट रिसर्च का, और मैं यहाँ से आके इसको लाइव ऑनली करता हूँ, तो क्या होगा कि ये जो भी मेरा स्कैन होगा ये बिल्कुल लाइव चल रहा होगा। मींस कि अगर मैं यहाँ से कोई भी वेबसाइट सेलेक्ट करता हूँ कि मुझे वॉलमार्ट के ऊपर कोई भी या होम डिपो के ऊपर कोई प्रोडक्ट ढूंढना है फॉर रिटेल आर्बिट्राज, तो क्या होगा कि ये टेक्टिकल आर्बिट्राज लाइव जाके लाइव डाटा को जाके सर्च करेगा। यानी अगर यहाँ पे होम डिपो के ऊपर अगर कोई प्रोडक्ट है और वो बिक रहा है ऑन amazon.com, तो ये लाइव सर्च करेगा। और लाइव सर्च में होता ये है कि लाइव सर्च में वो आपके लिए डेडिकेटेडली सर्च जब कर रहा होता है तो आपका जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो तकरीबन 4 4 दिन 96 आवर्स जा सकता है, 48 आवर्स जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर स्केन कि वो कितना बड़ा स्केन आप कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ से ये करता हूँ कि 1 डे कैशे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब 1 डे कैशे से क्या होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं होम डिपो के ऊपर या सैम्स क्लब के ऊपर या वॉलमार्ट के ऊपर एक स्कैन रन कर रहा हूँ जो 50 डिफरेंट यूज़र्स ने टेक्टिकल आर्बिट्राज पे किया हुआ है, उसका जो कैशे है, उसका जो डाटा है, वो टेक्टिकल आर्बिट्राज ने अपने सर्वर में सेव किया हुआ है। अब वो डाटा जब या मैं भी यहाँ से स्कैन रन करूँगा तो ये मेरे लिए वो जो डाटा इन्होंने अपने पास सेव किया हुआ है वो मुझे जल्दी से ये दिखा देंगे। वो रिजल्ट्स मेरे पास वो जल्दी से ले आएंगे क्योंकि इनके पास उसका पहले से कैशे पड़ा हुआ है और वही स्कैन मैं रन कर रहा हूँ, वही डिफरेंट यूज़र्स कर रहे हैं, तो ये उसको एक कंबाइन करके मेरे लिए जल्दी से जल्दी उसको मेरा स्कैन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, मेरे लिए रिजल्ट्स लेकर आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे 5 डे भी है, यहाँ पे 1 डे भी है, यहाँ पे 3 डे भी है, यहाँ पे 4 डे भी है। स्कैन्स कैसे रन करने हैं लेटर ऑन वी विल टॉक अबाउट डैट। कौन सा कैशे आप रखेंगे, कौन सा नहीं रखेंगे। लाइव ऑनली का नुकसान कि लाइव ऑनली में आप जब जाते हैं तो लाइव ऑनली में आपको रिजल्ट्स बहुत स्लो आपको शो होंगे, बहुत टाइम लेगा टेक्टिकल आर्बिट्राज। लेकिन अगर आप 5 डे का कैशे उठाते हैं तो रिजल्ट्स तो बहुत जल्दी आएंगे। लेकिन अगर एक प्रोडक्ट 2 दिन पहले आउट ऑफ स्टॉक चलेगी, वो अब आपको टेक्टिकल आर्बिट्राज नहीं बताएगा क्योंकि इसने कैशे जो पुल किया वो 5 डेज़ का था। तो कैशे इज़ कि जब हम सर्च कर रहे हैं सेट कैशे ओनली सर्च जब हम करते हैं तो हम यहाँ से लाइव ओनली भी कर सकते हैं, यहाँ से हम 3 आवर्स भी कर सकते हैं, 12 आवर्स भी कर सकते हैं और यहाँ से हम 5 डेज़ भी कर सकते हैं। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन है यूपीसी साइट्स एंड प्रोडक्ट्स ओनली। अच्छा, जब भी हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं या अनसेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज होती हैं। यानी ये कि आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है और आपके पास ये ऑप्शन चला जाता है। यूपीसी साइट एंड प्रोडक्ट्स ओनली को जब आप अनसेलेक्ट करते हैं तो इससे ये होता है कि फॉर एग्जांपल यूपीसी साइट और प्रोडक्ट्स ओनली अगर सेलेक्ट कर लिया तो amazon.com पे, यानी यहाँ पे, और आपकी जो सोर्स वेबसाइट है जहाँ से भी आप सोर्स कर रहे हैं, उन दोनों जगह पे यूपीसी सेम होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको रिज़ल्ट शो नहीं होंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप प्रोडक्ट देखते हैं amazon.com पे और आप देखते हैं सप्लायर की वेबसाइट पे, कुछ सप्लायर्स की यूपीसी वेबसाइट्स नहीं होती क्योंकि वो बाय टाइटल अपने प्रोडक्ट्स को रखते हैं। तो आपने देखा होगा कि वो दोनों में यूपीसी मैच नहीं करता और यूपीसी मिलता नहीं है।
तो अक्सर आप कोई भी प्रोडक्ट बाय टाइटल भी ढूंढते हैं। आपने amazon.com पे देखी और आपने उसको किसी भी रिटेलर की वेबसाइट पर जाके सर्च किया या गूगल में विद टाइटल सर्च किया और आपके सामने वो प्रोडक्ट आ जाती है। तो इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये होता है कि आपके पास कभी भी मिसमैच रिज़ल्ट नहीं आते जब आप यूपीसी साइट्स एंड प्रोडक्ट्स ओनली को सेलेक्ट करते हैं। लेकिन एक नुकसान क्या है कि जो प्रोडक्ट्स आपकी बाय यूपीसी मैच नहीं हो रही होती ये उनको निगलेक्ट कर देता है। सो यूपीसी साइट्स एंड प्रोडक्ट्स ओनली से ये फ़ायदा है कि अगर यूपीसी दोनों का सेम है तो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे। और अगर आपके यूपीसी, अगर आप इस ऑप्शन को बंद करेंगे देन आल्सो चेक यूपीसी प्रोडक्ट्स फॉर इमेजेस मैचेस, यानी इसका अगला ऑप्शन है कि इमेज के ज़रिए भी वो मैच करने की उसे कोशिश करेगा। सो इस ऑप्शन को आप अगर सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास यहाँ पर देखें जो भी वेबसाइट आ रही हैं वो यूपीसी प्लस /EN वाली आ रही हैं, यूरोपियन आर्टिकल नंबर। अगर आप यूके के अंदर सर्च करेंगे तो वहाँ पर जो बार कोड के नीचे जो नंबर लिखा होता है उसको अमेरिकन यूपीसी कहते हैं, और जो यूके वाले लोग हैं यानी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो उसको यूरोपियन आर्टिकल नंबर कहते हैं। सो अब अगर मैं यहाँ से इसको अनसेलेक्ट करूँगा कि यूपीसी साइट्स एंड प्रोडक्ट्स ओनली के अलावा टाइटल वाली भी मुझे आए, तो ये देखें टाइटल वाली भी अब मेरे पास आ रही हैं, टाइटल पर इमेज, टाइटल पर इमेज, टाइटल पर इमेज। तो इस ऑप्शन को हमने क्या करना है, स्केन्स में कैसे इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है, डैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन अभी हम आगे जो है बढ़ेंगे। डिसेबल डुप्लीकेट चेकर। अच्छा, डुप्लीकेट चेकर के अगर कोई भी आपके पास जो है व्यू डाटा के अंदर प्रोडक्ट अगर डुप्लीकेट्स आ रहे हैं तो उसको आप या तो डिसेबल कर दें या उसको इनेबल कर दें। अगर आप उसको इनेबल करते हैं, डिलीट ऑर्डर वर्जन इफ़ डुप्लीकेट एग्जिस्ट, तो आप अपने डाटा के अंदर से जो डुप्लीकेट डाटा है उसको आप रिमूव कर सकते हैं। इसको कैसे इफ़ेक्टिवली ऑब्वियसली यूज़ करना है हमने, वो हम अगली वीडियोस में जब हम स्केन्स पे जाएंगे देन हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन एट द स्टार्ट यू नीड टू नो व्हाट ऑल दीज ऑप्शंस आर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सोर्सिंग फ्रॉम, कि आप सोर्स कहाँ से कर रहे हैं। अगर आप यूके से सोर्स कर रहे हैं और आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है कि आप amazon.co.uk पे बेच रहे हैं, और अगर आप यहाँ पे सारी मार्केट प्लेसेस हैं, आई थिंक 8 मार्केट प्लेसेस हैं, नो आई थिंक अब स्पेन, इंडिया और जापान जो हैं आई थिंक ये न्यू ऐड हुए हैं, और ऑस्ट्रेलिया। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया से सोर्स कर रहे हैं देन आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि जब आप ऑस्ट्रेलिया यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ से वेबसाइट्स भी ऑस्ट्रेलियन आ रही हैं, यानी जिस मार्केट प्लेस के अंदर आप काम करना चाहते हैं उस मार्केट की सारी वेबसाइट्स आपके पास आ जाएंगी। यानी अब ऐसा नहीं होगा कि आपने यहाँ से ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट किया तो आपको वो होम डिपो दिखा रहा है जो ऑस्ट्रेलिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो अगर आपने रिटेल आर्बिट्राज करना इन AU इन ऑस्ट्रेलिया, then you will get ebay.com.au, you will get all the Australian suppliers. Now let's select Italy. So इटली में हम जब जाएंगे देन आपके सामने यहाँ पे amazon.it आ रहा है, आपके सामने यहाँ पे काफ़ी जो हैं एक्चुअली इटालियंस रिटेल वेबसाइट्स आ रही हैं। लेट्स सेलेक्ट इंडिया। जब आप इंडिया सेलेक्ट करते हैं देन यू कैन गेट ऑल द इंडियन वेबसाइट्स। अच्छा, इंडिया की जो मार्केट प्लेस है उसकी तो आई थिंक अभी कोई इन्होंने ख़ास वेबसाइट्स ऐड नहीं की लाइक फ्लिपकार्ट वगैरह। जापान में अगर हम आते हैं तो जैपनीज़ भी हमारे पास यहाँ पे कम ही मार्केट हैं, रिटेल वेबसाइट्स हैं जिनसे हम सोर्स कर सकते हैं। सो लेट्स गेट बैक टू USA। सो बताने का मकसद ये था कि आप लोग ये समझ लें कि आप जो है अगर सोर्स USA से कर रहे हैं देन आपको वेबसाइट्स के अंदर भी यहाँ पे उसी मार्केट प्लेस के रिटेलर्स शो होंगे। अच्छा, सेकंड चीज़ कि अगर आप USA से सोर्स कर रहे हैं और .co.uk में बेच रहे हैं देन आपको ट्रांजैक्शन भी ये बताएगा कि .com में और को यानी पाउंड्स में बेचने में आपकी जो भी कन्वर्जन्स होंगी वो भी आपको यहाँ पर जो स्कैन होगा उसमें आपको नज़र आ रहा होगा। तो मैं अभी इसको वापस .com ही कर देता हूँ।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास है वेबसाइट। अच्छा, वेबसाइट क्या है कि वेबसाइट इज़ योर रिटेलर, कि आप जो हैं कहाँ से सोर्स करना चाह रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर आप जब यूएस के अंदर आएंगे या यूके के अंदर काम करेंगे, आप स्क्रॉल करते जाएं तो आप तो कहेंगे कि यार मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं किस वेबसाइट को मैं सोर्स करूँ। आप देखते जाएं देखते जाएं देखते जाएं देखते जाएं, इतनी वेबसाइट्स हैं आपके पास। लेकिन नाउ द थिंग इज़ कि जब भी आपने डिसीजन मेकिंग करनी होती है, देन आप सबसे पहले एक वेबसाइट को स्कैन करने से पहले उसको देखते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम आते हैं यहाँ पे कॉस्वे, हम कर लेते हैं सिलेक्ट। हमने कॉस्वे को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे आता हूँ वेबसाइट पे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ costway.com। अब मैं यहाँ पे costway.com पे सबसे पहले ये देखूँगा कि मैंने अगर us.com को सिलेक्ट करना है तो मैं ये देखूँगा कि इसके ऊपर एट दिस मोमेंट ओके costway.com के ऊपर ये देखें कौन कौन सी ऑफ़र्स लगी हैं। अगर आप यहाँ पर आएँ और अगर आप यहाँ पे ये देखें, ये बता रहा है कि ईस्टर की जो है वो 10% ऑफ मैं दे रहा हूँ। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यानी टेक्निकल आर्बिट्राज ने सबसे पहले हमारे लिए जो रिज़ल्ट्स निकालने हैं वो तो प्रॉफिटेबल रिज़ल्ट्स निकालने हैं। ऑल राइट, अब मैं ये देखना चाहूँगा कि कौन सी वेबसाइट्स हैं अमेरिका की, अगर मैं उनको सोर्स करूँ तो मुझे वहाँ से कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए, जहाँ पे कोई सेल चल रही हो। तो अभी जब मैंने इस वेबसाइट पर जैसे ही मैं आया तो ये मुझे बता रहा है कि 40% ऑफ है अगर मैं 200 प्लस का ऑर्डर प्लेस करता हूँ, एक्सपायर्स इन 7 डेज़। तो मुझे समझ में आ रहा है कि अच्छा ठीक है, $40 तो यहाँ से बच जाएगा अगर मैं 200 प्लस का ऑर्डर करूँगा। ठीक है, मुझे साइन अप करना है, ऑल राइट फ़ाइन, क्योंकि मैं न्यू आईडीज़ बना के भी कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे 10% ऑफ भी मिल रहा है इन पज़ल गेम्स। तो पज़ल गेम्स यहाँ पर हैं ये सारी, ठीक है। यहाँ पे मुझे कूपन कोड्स मिल रहे हैं, कूपन कोड है 20% का, 30 का, 40 का। और ये मुझे एक कोड और मिल रहा है फॉर 10% ऑफ, विच इज़ ग्रेट। अब मुझे पता चल रहा है कि अच्छा यार, दिस वेबसाइट सीम्स टू बी रियली गुड, कि ये इनकी जो है अभी कुछ डिस्काउंट्स चल रहे हैं। तो मैं कॉस्टवे को लेट्स एज्यूम कि मैं इसको सर्च कर लूँगा कि यार चलें, मैंने सारी अपनी रिसर्च कर ली कि दिस वेबसाइट इज़ रियली गुड, लेट्स मूव ऑन विद दिस वेबसाइट, और इसको हम स्कैन करते हैं। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, अच्छा ये वीडियो अब काफ़ी लंबी हो जाएगी तो मैं इसको थोड़ा सा ना पार्ट्स में बनाऊँगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कैटेगरी। अब कैटेगरी मैंने कॉस्टवे सेलेक्ट कर लिया आउट ऑफ नो वेयर, हम जस्ट वैसे ही रेंडमली गए, हमने वेबसाइट को देखा, हमने देखा वहाँ पे अगर मैं साइन अप होऊंगा मुझे डील्स मिल रही हैं, मुझे यहाँ पे 10% ऑफ, 20% ऑफ ऑन कैटेगरीज मिल रहा है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे मुझे इस वेबसाइट की जो कैटेगरीज हैं उनको सेलेक्ट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे ना 3 किस्म के ऑप्शंस हैं, ठीक है। एक ये है कि आप यहाँ पे इजी बल्क है। इजी बल्क ये है कि इस वेबसाइट में कॉस्टवे में जितनी भी कैटेगरीज़ हैं, अगर आप यहाँ पर आएँ, जितनी भी कैटेगरीज़ हैं, फर्नीचर, आउटडोर्स, बेबी किड्स, तो वो यहाँ पर मेरे सामने, मेरे पास यहाँ पे वो शो कर रहा है इसकी सारी कैटेगरीज़ को, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर ये सारी कैटेगरीज जो कॉस्टवे में है वो यहाँ पर भी हमारे पास आ रही हैं। तो अब अगर मैं यहाँ से कोई कैटेगरी सिलेक्ट करूँगा, मींस कि एथलेटिक्स के अंदर इनके पास यानी सब कैटेगरीज़ हैं। अगर हम बाथरूम फर्नीचर के अंदर आएँ देन उनके पास इसमें भी 2 सब कैटेगरीज़ हैं कि आपने बेड्स में जाना है, आपने क्लोथिंग में जाना है। उसके बाद कुकवेयर में अगर मैं आऊँ तो बेकवेयर की अलहदा है, कुकवेयर सेट्स की अलहदा है। डॉग सप्लाइज़ में आए तो डॉग फर्नीचर की अलहदा है, डॉग कैनल्स की अलहदा है, ट्रेड मिल्स की अलहदा है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि ठीक है, मैं यहाँ से कोई एक कैटेगरी जो है वो सेलेक्ट कर सकता हूँ, या मैं इस मेन कैटेगरी में आके भी एक सब कैटेगरी को सेलेक्ट करके मैं अपना स्कैन रन कर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ से ऐड टू बल्क करूँगा तो ये कैटेगरी यहाँ पर ऐड हो जाएगी,
ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वन कैटेगरी इज़ सेलेक्टेड, यानी यहाँ से मैंने यूज़ इजी बल्क जो ऑप्शन था इजी बल्क का वो मैंने यूज़ किया। अगर मैं इसको अनसेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास अभी भी स्टिल वो कैटेगरी जो है वो सिलेक्टेड है, लेकिन मैं इसको अनसेलेक्ट कर दूंगा क्योंकि हम अभी एक सेकंड ऑप्शन को भी डिस्कस करना चाह रहे हैं। सो सेकंड ऑप्शन इज़ कि मैंने कॉस्वे को सिलेक्ट कर लिया और कॉस्वे की कैटेगरी जो है यहाँ पर अगर आप आएँ तो कैटेगरी एग्जाम्पल इन्होंने मुझे दी हुई है। अच्छा, अब कैटेगरी एग्जाम्पल क्या है? सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ आता हूँ और ये मुझे बता रहे हैं कि पज़ल गेम के ऊपर जो है ना वो ये लोग दे रहे हैं 10% ऑफ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इन्होंने मुझे ये बताया है कि हर वेबसाइट जो है ना, कोई भी वेबसाइट उसका अपना जो है यूआरएल्स होते हैं। उन्होंने अपने तरीके से अपने वेबसाइट के जो है यूआरएल्स डिज़ाइन किए होते हैं। तो अब अगर यहाँ पर हम आएँ तो कॉस्फे का हमेशा जो कैटेगरी का यूआरएल की टाइप होगी उसके एंड में .html आ रहा होगा। अगर आप इसको पढ़ें www.cosfe.com/toys-games/remote-control-toys.html। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि कैटेगरी जो एंड हो रही है वो कहाँ एंड हो रही है? .html पे एंड हो रही है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ से किसी कैटेगरी पे आता हूँ, जैसा इन्होंने बताया कि पज़ल गेम के ऊपर ये दे रहे हैं 10% ऑफ या आउटडोर पे दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ से मैं गार्डन की कैटेगरी में जाऊँगा और ये देखिए गार्डन एंड हो रहा है .html पे। अगर आपको मैं यहाँ दिखाऊँ तो ये अगर उठा के मैं यहाँ कैटेगरी में डालूँ तो ये देखिए ये कैटेगरी मैं अब स्कैन कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसमें इंटर दबाऊँ और यहाँ पर मैं एक और कैटेगरी में जाऊँ इनकी सब कैटेगरी के अंदर, यानी इस कैटेगरी से सब कैटेगरी के अंदर मैं जाना चाहूँ तो मेरे पास प्लांट स्टैंड्स आ रहे हैं, आई थिंक यस, ये देखें। अब ये कैटेगरी प्लांट स्टैंड्स आपको शायद नहीं मिलेगी इस इजी बल्क में, क्योंकि इजी बल्क के अंदर इन लोगों ने सिर्फ मेन कैटेगरीज दे दी हैं और जो सब कैटेगरीज़ हैं वो ऑब्वियसली हर सॉफ्टवेयर तो अपडेट नहीं करता, तो उसको एक्चुअली हमें सर्च करना पड़ता है, हमें देखना होता है कि किस कैटेगरी के ऊपर कौन सा जो रिटेलर है वो कितना डिस्काउंट एट दैट टाइम दे रहा है। हम उस कैटेगरी का फिर स्पेसिफिकली स्कैन रन करते हैं, उस पेज का आप कह लें स्कैन रन करते हैं, ताकि हम लोग स्पेसिफिक टारगेटिंग कर सकें। हम स्पेसिफिक लाइक कैटेगरी के अंदर जब सर्च करेंगे तो हमें प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स ज़्यादा मिलेंगी, जिसमें हमारे पास डिस्काउंट्स होंगे, जिसमें हमारे पास ऑफ्स होंगे या डिस्काउंट कूपन्स होंगे या कैशबैक होगा। तो अभी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ना हो जाए आप लोगों के लिए, तो आपने इस वीडियो को बार बार देखना है, समझने की कोशिश करनी है। अब मैं यहाँ से ये देखें, इसको मैंने ये डाल लिया और यहाँ से आप इजी बल्क में आएँ तो ये यहाँ पे गार्डन में अगर आप आएँ तो आपको सिर्फ 3 कैटेगरीज शो हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं जब गार्डन में आ रहा हूँ तो गार्डन के अलावा भी मुझे यहाँ से काफ़ी सब कैटेगरीज शो होंगी जो मैं यहाँ से उठा के यहाँ पर डाल सकता हूँ। तो जब आप कभी, ये तो कॉस्वे एक बहुत छोटी वेबसाइट है, जब आप जाएंगे वॉलमार्ट पे, होम डिपो पे, सैम्स क्लब पे, वॉलग्रीन्स पे और इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे, तो वहाँ पर ये कैटेगरीज काम नहीं करती, ये बहुत लिमिटेड डाटा आपको शो करती हैं। देन वी एक्चुअली नीड टू डू the manual hunting to find the categories first which are like profitable, and then we actually have to put those URLs in this tab to actually get the results. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस प्रोडक्ट रिसर्च की नेक्स्ट चीज़ों पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।